Let's do question number 3rd of exercise 14.1, that is practical geometry. Question number 3rd is draw a circle and any two of its diameter. एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसकी दो डायमीटर बनानी है. If you join the ends of these diameters, what is the figure obtained? और जब आप उसकी ज्वाइन कर देंगे डायमीटर्स को तो कौन सी फिगर ऑप्टेन होगी ये बताना है. व्हाट फिगर इज ऑप्टेन इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर डायमीटर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो कौन सा फिगर ऑप्टेन होगा. हाउ डू यू चेक योर आंसर. तो कैसे आंसर चेक किया जाएगा ये बताना है. तो देखिए सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. अब सेंटर मार्क कर लेते हैं. ये हमारा सेंटर है ओ और हमें किस मेजरमेंट का सर्कल ड्रॉ करना है वो नहीं दे रखा है. तो हम किसी भी मेजरमेंट का सर्कल इस सेंटर पे अपना कंपास रख के ड्रॉ कर सकते हैं. अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर, और उसकी कोई भी दो डायमीटर्स ड्रॉ करनी है सर्कल के अंदर. तो हम अपनी डायमीटर्स ड्रॉ कर लेते हैं. डायमीटर्स सेंटर से पास होती हैं और सर्कल के दोनों तरफ सर्कमफ्रेंस को टच करती हैं. तो ये आ गई डायमीटर्स जो सेंटर से पास हो रही हैं और सर्कल को दोनों तरफ से सर्कमफ्रेंस को टच कर रही हैं सर्कल के दोनों तरफ से. राइट. अब आगे क्या कह रहा है. इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स. अब ये डायमीटर्स के एंड्स हैं और अगर आप इनको जॉइन कर देते हैं व्हाट इज़ द फिगर ऑप्टेन. तो कौन सी फिगर ऑप्टेन करेंगे वो ये पूछ रहा है. तो अब इसके एंड पॉइंट्स जॉइन कर देते हैं. तो देखिए ये एंड पॉइंट्स जॉइन हो गए. तो अब आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये कौन सी फिगर ऑब्टेन्ड हो रही है. हमें साफ पता चल रहा है ये रेक्टेंगल फिगर है. लेकिन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इसकी साइड्स देख लेते हैं मेज़र करके कि कितनी आ रही है. तो देखिए 5 सेंटीमीटर आ रही है. ये भी 5 सेंटीमीटर आ रही है. तो इसका मतलब हमारी ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये साइड भी हमारी 5 सेंटीमीटर है. और अगर हम इसकी ब्रेथ देखें तो देखिए ब्रेथ 3 सेंटीमीटर आ रही है और ये वाली ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर आ रही है. राइट. तो हमने यहाँ लिख दिया ये हमारी 3 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर है. और हमें पता है इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई हैं और ऑपोजिट साइड कौन सी फिगर में इक्वल होती हैं. दैट इज़ रेक्टेंगल. हम अपना स्टेप्स लिख लेते हैं. तो हमने सबसे पहले क्या लिया था सेंटर ओ लिया था. तो टेक अ पॉइंट O as a center, O as a center and make a circle. और हमने उससे सर्कल बनाया ऑफ एनी मेजरमेंट. मेक अ सर्कल ऑफ एनी मेजरमेंट. राइट. और उसके बाद हमने क्या किया दो डायमीटर्स ड्रॉ करी हैं. राइट. तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट. ड्रॉ any two diameters and join the end points of these diameters. इन डायमीटर्स के हमें दोनों एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर लेने चाहिए. राइट. फिर नेक्स्ट हमने क्या किया हमने देखा ऑपोजिट साइड क्या आई है इक्वल आई है जिसकी वजह से हमने पता चल गया कि ये क्या है रेक्टेंगल है. आप चाहें तो इस हमें पता है रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो आप इसकी ये देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है. तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. राइट. ये सारे 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं. तो हमने यहाँ लिख लिया द फिगर we obtained is a rectangle as
कैसे रेक्टेंगल है? एज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट sides are equal, sides are equal हैं, and all angles are of 90 डिग्री. हम लिख सकते हैं 90 डिग्री ईच है सारे एंगल, राइट. अब आगे क्या कह रहा है? What figure is obtained if the diameter are perpendicular to each other and how do you check your answer? आप कौन सी फिगर ऑप्टेन करेंगे अगर डायमीटर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे? तो फिर से एक सर्कल बनाएंगे. अब हम सेंटर क्यू ले लेंगे, ओ नहीं लेंगे. अब हम क्या करेंगे? फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर क्यू से, राइट. किसी भी एक मेजरमेंट का हमने सर्कल ड्रॉ किया क्यू सेंटर पे. फिर हम अगेन दो डायमीटर्स बनाएंगे, लेकिन ऐसे डायमीटर्स बनाएंगे कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों. तो हमने ये दो डायमीटर्स बना लिए. अब इनके एंड पॉइंट्स हमें जॉइन करने होंगे. सेम स्टेप करना है लेकिन डायमीटर्स परपेंडिकुलर हैं, राइट. तो कौन सी फिगर निकल के आ रही है? अगर आप देखेंगे सारी साइड्स इक्वल लग रही हैं. अब उसके लिए हम चेक भी कर सकते हैं. तो देखिए ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है एग्जैक्टली 4.2 सेंटीमीटर. इसकी ऑपोजिट साइड चेक कर लीजिए, ये भी 4.2 सेंटीमीटर आ रही है. और अगर आप बाकी की दो साइड्स भी चेक करेंगे तो वो भी कितनी आएगी? 4.2 सेंटीमीटर ही आएगी. क्योंकि ये हमें समझ में आ रहा है कि कौन सी फिगर बन रही है, स्क्वायर बन रही है. तो देखिए ये भी 4.2 आ रहा है. तो इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं. तो हमने यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल कर दी और ये हमें पता चल गया 4.2 सेंटीमीटर की आ रही है सारी साइड्स. और आप चाहें तो एंगल भी देख सकते हैं कि एंगल कितने डिग्री का आ रहा है. देखिए 90 डिग्री एग्जैक्ट एंगल बन रहा है. तो हम स्टेप्स लिख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेक another circle with center Q. with center Q से एक another circle draw करा of any radius. any radius. फिर हमने क्या किया है? हमने डायमीटर्स ड्रॉ किए इस तरीके से कि वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं. ड्रॉ टू diameters such that they are perpendicular to each other. perpendicular to each other. एंड फिर हमने एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए. join its ends of the diameter, ends of the diameter. तो जब हमने इसकी फिगर देखी तो वो कौन सी आई है? नाउ द फिगर we obtained is a कौन सी फिगर है? स्क्वायर. एज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल है. और आप कह सकते हैं कि ये कौन सा एंगल, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का. ये भी लिख सकते हैं. तो दिस इज आवर आंसर.